हेलो फ्रेंड्स। ये मेरा वीडियो अराउंड 2 वीक्स के बाद आ रहा है। मैं बीच में वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर रहा था क्योंकि मार्केट एक तो बहुत वोलेटाइल था, और जितना हो सके आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। वो जो मैंने पहले भी जो आपके लिए वीडियो बनाए हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपको मैंने बोला था कि आपको मिड कैप शेयरों से दूर रहना है, क्योंकि मिड कैप का जो पी है वो बहुत हाई चल रहा है। अभी हम देखेंगे कि अभी मार्केट में हो क्या रहा है। सब लोग बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प जीत जाएंगे तो मार्केट में तेजी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल इवेंट रहते हैं ना, उसका इफेक्ट मार्केट पे बहुत कम रहता है। और लॉन्ग टर्म में आप अगर देखें तो आपके मार्केट का अर्निंग कितना है, उसके ऊपर ही आपका मार्केट बढ़ेगा। और कई बार लोग बोलते हैं कि आपका जीडीपी अच्छा है तो आपका मार्केट बढ़ेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो कि चाइना का मार्केट है वो 2008 से अभी 3-4 गुना उसका जीडीपी डबल हो, 3-4 गुना हो चुका उसका जीडीपी। लेकिन उसका मार्केट अभी अभी भी लाइफ टाइम हाई नहीं हुआ। यानी आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो भी आपका मार्केट बढ़ेगा, ये हम बोल नहीं सकते। आप जापान का भी देख सकते हो, जापान का मार्केट 30-40 साल के बाद नया हाई लगाया। ये जो मार्केट है ना वो ऑलवेज लिक्विडिटी ड्राइव रहता है। यानी अगर मार्केट में लिक्विडिटी है तो आपका मार्केट चलेगा। और कितना चलेगा वो डिपेंड करता है कि आपका जो इंडेक्स है, आपका स्टॉक मार्केट है, उसका अर्निंग कितना हो रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ना वो 22.3 है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर लास्ट आप 10 साल की बात करें तो निफ्टी 50 का अर्निंग रेशियो कुछ 15-16% ही रहा है। अगर उसके पहले के 10 साल की बात करें 4 से 14 की, तो निफ्टी 50 का अर्निंग रेशियो अराउंड 25 के करीब रहा था। लेकिन लास्ट 10 साल में निफ्टी 50 का अर्निंग इतना कुछ खास हुआ नहीं है। अभी निफ्टी 50 का अर्निंग रेशियो 22.3 चल रहा है। अगर आप उसमें 1 मंथ एवरेज पी देखे ना तो इट इज गुड। 3 मंथ एवरेज पी में भी वो क्वाइट गुड है। 6 मंथ एवरेज पी में भी वो नियर अबाउट एवरेज है। 1 ईयर एवरेज पी भी एवरेज है। 2 ईयर पी रेशियो भी अराउंड ऑलमोस्ट एवरेज है। और 5 ईयर्स पी रेंज भी अभी बिलो एवरेज आ चुका है। तो अगर आप लार्ज कैप शेयर की बात करें तो आप सिलेक्टिव स्टॉक में बाय कर सकते हो। अगर आप निफ्टी 50 के अगर आप स्टॉक डालेंगे तो सभी स्टॉक्स है ना, उसका लास्ट 3 ईयर्स का अर्निंग देखिए। कुछ स्टॉक का अर्निंग तो ऑलमोस्ट जीरो है, कुछ का तो नेगेटिव है, और कुछ का बहुत पॉजिटिव है, 25 to 50 है। तो जो स्टॉक का अर्निंग ज्यादा आ रहा है ना उसमें जा सकते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो एकदम सिलेक्टिव रहना है। मार्केट से दूर भी नहीं रहना है और मार्केट से एकदम पास भी नहीं रहना है। और थोड़ा थोड़ा करके आप पैसा लगाइए। लेकिन इस मार्केट में आप ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए। अभी ये मार्केट ट्रेडिंग का नहीं है, क्योंकि जो भी स्टॉक का रिजल्ट खराब आ रहा है ना उसको ठोक देते हैं। अभी हम निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का देखें तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो 42.9 है। वो एक्सट्रीमली ज्यादा है। इतने पी रेशियो पे शेयर चलना मुश्किल है। इसलिए मैंने जो सबसे पहला आप मेरा वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बोला था कि आपको मिड कैप शेयर से दूर रहना है। उसके बाद आप देखिए मिड कैप शेयर से वो कितने करेक्ट हो चुके हैं, 30-50% तक वो करेक्ट हो चुके हैं। और अभी भी इतने करेक्शन के बाद भी उसका पी रेशियो हाई चल रहा है। वो हाई इसलिए चल रहा है कि लास्ट 2-3 साल का देखो तो अर्निंग नेगेटिव चल रहा है। मेरे अगले वीडियो देखे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मिड कैप का अर्निंग नेगेटिव है। इस वेदर में मिड कैप शेयर आपको प्रॉफिट नहीं दे सकते। मैं तो बोल रहा हूँ आपको सिलेक्टिव शेयर से भी दूर रहना है, सिलेक्टिव स्टॉक में भी नहीं जाना है। लेकिन आपको आपकी एसआईपी आप चालू रख सकते हो। और मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एसआईपी मिड कैप्स इंडेक्स में कर रहे हैं या मिड कैप फंड में कर रहे हैं तो आपका एसआईपी आपको ब्लू चिप में डाइवर्ट करना चाहिए। क्योंकि ब्लू चिप में लार्ज कैप स्टॉक रहते हैं, और दे आर कंपेरेटिवली मिड कैप, दे आर क्वाइट गुड। लेकिन मिड कैप शेयर्स बहुत महंगे हैं। इस इधर से आपको अगर डबल डिजिट इनकम मिल भी जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो मैं कोई मार्केट का एडवाइजर नहीं हूँ कि जो मैं बोलूंगा वो सही होगा। लेकिन जो जो आंकड़े बता रहे हैं, जो डेटा बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि मिड कैप अभी इंडेक्स से बहुत ही महंगा चल रहा है। जैसे महंगे मार्केट में मिड कैप, महंगे मिड कैप में आप इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा सकते हो।
सेम चीज अगर हम देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, तो स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसका पी भी अभी 32 है। एक्चुअली वो ज्यादा है, लेकिन उसका अर्निंग भी थोड़ा ज्यादा है, तो आप सिलेक्टिव स्मॉल कैप में जा सकते हो। आप स्मॉल कैप फंड में भी पैसा लगा सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको डबल डिजिट तो अर्निंग मिल सकता है, 14 से 15% अगर नेक्स्ट ईयर दे दे कोई भी फंड तो बहुत है, क्योंकि अर्निंग नहीं आ रहा है। अगर अर्निंग आने का सिलसिला ऐसे ही चालू रहा तो मार्केट आपको 8-9% ही रिटर्न दे सकता है, उससे ज्यादा आपको रिटर्न नहीं देगा। यानी अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 20-25% नेक्स्ट ईयर भी रिटर्न मिल जाए, वो ये मार्केट में अभी पॉसिबल नहीं है। ये सब पॉसिबल हो सकते हैं अगर नेक्स्ट क्वार्टर का अर्निंग जो जनवरी में आएगा, अगर उसमें इंप्रूव होता है, बाद में अप्रैल का जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसमें अर्निंग इंप्रूव होता है, अगर ये 2 क्वार्टर का अगर अर्निंग में इंप्रूवमेंट मिलता है, तो यहाँ से आपका मार्केट जूम हो सकता है। वरना मार्केट को चलना बहुत मुश्किल है। मार्केट को चलना है तो आपको लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी आपके मार्केट का अर्निंग कितना चल रहा है उसके ऊपर ही आपको लिक्विडिटी आएगी। इसलिए तो आप देख रहे हो कि एफआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। एफआई कंटिन्यू सेलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट है उसमें अर्निंग नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो उसको अमेरिका का मार्केट सस्ता लग रहा है इसलिए उधर जा रहे हैं, या चाइना का मार्केट सस्ता लग रहा है तो उधर जा रहे हैं। वो इधर रहना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में अर्निंग बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी गवर्नमेंट रूरल के ऊपर ध्यान तो दे रही है, लेकिन आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप नेक्स्ट क्वार्टर तक वेट कीजिए, अगर आपको ज्यादा पैसा लगाना है तो। अगर अर्निंग इंप्रूव होता है, आप मंथली ऑटोमोबाइल के सेल्स देखिए, अगर उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट मिलता है तो आप पैसा आपका इन्वेस्ट करना बढ़ा सकते हो। क्योंकि इंडिया में दो ही सेक्टर है जो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं, वो एक है रियल एस्टेट और दूसरा है ऑटोमोबाइल। ये दो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में जॉब क्रिएट करने के लिए, और वो दो ही मार्केट में अभी प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको एकदम स्टॉक सिलेक्टिव रहना है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर इन्वेस्ट करना भी है तो आप मेरे पहले की वीडियो देखिए, आपको मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है उसका बारे में आपको आइडिया मिलेगा। यानी आपको वो एक थीम सिलेक्ट करते हो, तो थीम में आप 2-3 शेयर आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं, और उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का आपका मनी, वो मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आप मेरे पहले के वीडियो जरूर देखिए तो आपको आइडिया आएगा। उसमें भी मैंने आपको बोला था कि आपको मार्केट से दूर रहना है। ये देखो, मैंने आपके पास आपके सामने निफ्टी 50 का 5 साल का ट्रेंड रखा है। देखो ये ट्रेंड कहीं से भी बेरिश नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी उसमें करेक्शन चालू हो गया है। करेक्शन इसलिए चालू हो गया है कि लास्ट अगर आप 1 साल देखो तो मार्केट एकदम बढ़ा था। इवन मार्केट का अर्निंग इतना खास नहीं था, फिर भी मार्केट बढ़ा था। तो आप देख सकते हो 21 से 22 के बीच में जैसा मार्केट हो गया था ना, बीच में 2 साल एकदम देखो स्ट्रेट चल रहा है। अभी मार्केट ऐसा हो सकता है। यानी मार्केट अगर आपको 200 मूविंग डे के नीचे बाय करने को मिल रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा सकते हो। लेकिन फिलहाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको मार्केट से दूर रहना है। मैं कोई मार्केट का एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आप कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको मार्केट से अभी दूर रहना है, मार्केट को स्टेबल होने देना है। नेक्स्ट क्वार्टर का अर्निंग देखना है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर का अर्निंग में इंप्रूवमेंट आता है तो आप ज्यादा पैसा लगा सकते हो। लेकिन हाँ, आप स्टॉक सिलेक्टिव तो जा ही सकते हो, क्योंकि बहुत से स्टॉक ऐसे उसका अर्निंग अभी भी अच्छा है। लेकिन मैंने जो ये अर्निंग सीजन देखा ना 1 क्वार्टर का, उसमें मैंने एक चीज खास देखी कि सभी कंपनियों का जो टॉप लाइन ग्रोथ है ना वो नहीं हो रहा है, और उसका जो बॉटम लाइन ग्रोथ है ना वो हो रहा है। तो वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ आपका मार्केट बढ़ेगा तो होगा, लेकिन बॉटम लाइन ग्रोथ क्या होता है, आप अपने आइटम के प्राइस बढ़ा देते हो, तो आपका जो बाइंग वर्ग एक सिलेक्टिव वर्ग है ना, वो तो आपके आइटम बाई करेगा ही, तो उसकी वजह से आपका बॉटम लाइन ग्रोथ बढ़ जाता है। लेकिन आप आपकी आइटम के प्राइस भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ना उसके प्राइस भी आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। यानी यहाँ से आगे चल के आपका अगर टॉप लाइन ग्रोथ यही रहता है तो आपका बॉटम लाइन ग्रोथ बढ़ना मुश्किल है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं पे रखते हैं।